नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे को करिकुलर, जिसे हमारा बीकॉम, BA, BSc 6 सेमेस्टर में चलाया जा रहा है। तो हमारे सेमेस्टर सब्जेक्ट का आपको नाम पता ही होगा, पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो चलिए आइए हम क्या करेंगे, रोज डेली 20-20 का सेट बनाकर प्रैक्टिस करेंगे और पेपर आते इतनी सेट आपको मैं दे दूंगा। अगर आप उन सारे सेटों को देख लेते हो डेली टू डेली अपडेट देखकर, तो निश्चित रूप से आप अपने पेपर में एक अच्छे नंबर से को करिकुलर सब्जेक्ट में आखिरी सेमेस्टर में पास हो जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, को करिकुलर 6 सेमेस्टर BA, BCom, BSc कोई भी स्ट्रीम से हो, सबके लिए आपको पता है ये सब्जेक्ट अनिवार्य होता है। और इसमें फेल तो सब में फेल, इसमें पास तो सब में पास। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस असेस द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स टू अ सेंसिटिव इशू। मतलब कभी कभी क्या है, जब हम इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू का नाम सुना होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड है। जब हम कभी कभी क्या है इंटरव्यू में जाते हैं, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो हमसे कभी कभी ऐसा रिस्पॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जो कि हमारे लिए क्या होता है, लोडेड होता है। क्या होता है, लोडेड, मतलब बहुत भारीपन होता है। क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि हमको जवाब देने में दिक्कत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। A leading question is asked to obtain the desired response। मतलब एक लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाने का रिस्पॉन्स सही होता है, उसका डिजायरनेस इंटरव्यूअर का ये होता है कि वो हमें सही जवाब देगा। तो इसका ये ट्रू हो गया। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर आपका इंटरव्यू लूंगा, कोई क्वेश्चन पूछूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप उसका अच्छे से जवाब दे। तो ये ट्रू हुआ। ठीक है, फॉल्स तो होगा नहीं। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आंसरिंग स्ट्रेटेजी। मतलब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आंसरिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। मतलब इन चारों में से कौन सा इंटरव्यू में आंसर देने की स्ट्रेटेजी नहीं है। तो क्या आप बताइए, कहीं जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या आप वहां पे इरेशनल थिंकिंग करेंगे कि सारा बड़ा हरामी हो, हमसे अंडरबंड क्वेश्चन पूछे तो, हमसे हमारी मम्मी के बारे में पूछे तो, ये पूछे तो हमारे, तो दुनिया भर की चीजें हैं। तो आप वहां पे क्या करना है, इरेशनल थिंकिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये आंसरिंग स्ट्रेटेजी में नहीं आता है। इरेशनल थिंकिंग मतलब हम अंडबंड सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन एन इंटरव्यू। मतलब इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा अवॉइड करना चाहिए इंटरव्यू में। तो आप बताइए, इंटरव्यू में क्लैरिटी तो देंगे ही देंगे, कोई दो राय नहीं है। आप जो भी जवाब देंगे वो क्लियर होगा। ठीक है, एक्यूरेसी होगा कि हम इस एक्यूरेसी से इसका ये जवाब दे देंगे। कॉशन होगा, मतलब सावधान रहेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ हमसे ना हो जाए। और क्या आप कभी भी किसी इंटरव्यू में, फॉर द एग्जाम्पल आपके यहाँ जॉब लगने वाली, ठीक है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो क्या आप बताओ निगेटिव एटीट्यूड रखोगे? नहीं ना। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें जॉब में निगेटिव एटीट्यूड को अवॉइड करना होता है। ठीक है, उस समय निगेटिव एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन एन इंटरव्यू। इसमें से कौन सा फॉलोइंग में से इंटरव्यू में अवॉइड करना चाहिए। क्या आप इंटरव्यू में क्लैरिटी देते हैं? जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का खेला है, आपको पता रहना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या करना है क्या नहीं करना है। यही हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्किल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, आपको क्लैरिटी देना ही देना होता है। स्माइल नहीं दोगे तो सोचेगा कि ये लड़का सही नहीं है, हंसमुख नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहना ही रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि लगेगा ये लड़का का आंसर नहीं पता है। लेकिन क्या आप इंटरव्यू में कंफ्यूजन शो करते हो? जी नहीं, आप कंफ्यूजन शो नहीं करते हो। तो ये हमें अवॉइड करना है। वहां इंटरव्यू बैठ के ये नहीं करना है कि सर हमको ये नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, हमको सर पता है लेकिन हम कंफ्यूज हैं, ए वाला होगा या बी वाला, कहेगा जाइए आपके लिए नौकरी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनालिटी ट्रेट। इसमें से कौन सी फॉलोइंग में से कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। तो जो डिसरिस्पेक्ट है वो पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। ठीक है, हम फीलिंग कंफर्मिटी करते हैं, कलेक्टिव पावर होता है, रिस्पेक्ट करना पड़ता है। लेकिन क्या आप इंटरव्यू बैठ के किसी का डिसरिस्पेक्ट करते हैं?
नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पर्सनालिटी ट्रेट में नहीं आता है, हमें ये नहीं सिखाता है। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिएगा, ठीक है, स्टार बना लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड डिस्कशन इज टेकन फ्रॉम। जो डिस्कशन वर्ड है ये कहां से लिया गया है, ये देखिए डिस्क्यूटर से लिया गया है। किससे, डिस्क्यूटर से। इसको भी स्टार, मतलब ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिस्कशन वर्ड कहां से लिया गया है, तो डिस्क्यूटर से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डिस्कशन। मतलब बोल रहा है इसमें से कौन सा कंपोनेंट, मतलब क्या होता है, पार्ट, इसमें से कौन सा पार्ट जो है डिस्कशन का नहीं है। देखिए, डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव होता है, हम जब भी ग्रुप में डिस्कस करते हैं, चर्चा, डिस्कशन में चर्चा होता है। जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमारे चर्चा करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट से नहीं बात करेंगे किसी ग्रुप में। प्लान, हमारा एक प्लानिंग होता है कि हाँ हम चर्चा इस विषय पे करेंगे, फिर ऐसा ऐसा प्लानिंग कर लेंगे, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। लीडरशिप, उसमें लीडरशिप भी कोई करता है, ग्रुप में डिस्कशन होता है। जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको कॉलेज में फ्रेशर पार्टी करनी है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फ्रेशर पार्टी। प्लान होगा ना कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ करेंगे, इतनी खर्चे आएंगे। और लास्ट में लीडरशिप, कोई ना कोई उसमें से एक दो लीडरशिप बनेंगे। लेकिन क्या हम डिस्कस करते वक्त हम रूडनेस दिखाते हैं क्या, जी नहीं। डिस्कशन रूडनेस कंपोनेंट नहीं है। हम किसी को रूडनेस दिखाएंगे तो डिस्कशन सक्सेसफुली नहीं होता है। तो ये क्या है, जो कंपोनेंट है ये नहीं है, रूडनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द फर्स्ट कंपोनेंट इन द डिस्कशन। देखिए डिस्कशन में कौन कौन सा हमने पार्ट पढ़ा, ऑब्जेक्टिव होता है, प्लान होता है, लीडरशिप होता है। देखिए जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ग्रुप, जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है उसका पहला कंपोनेंट होता है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है ग्रुप का, वो होता है ऑब्जेक्टिव। मतलब जब भी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला उसका पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव, कि आपके डिस्कस करने का ऑब्जेक्ट क्या है। फिर दूसरा आता है प्लान, आपके ऑब्जेक्ट, आपके डिस्कशन करने का प्लान क्या है, आप ऑब्जेक्ट तो आपको पता चल गया, कैसे करोगे, क्या करोगे, कहां करना है। और तीसरा आता है लीडरशिप, कौन इसका लीडरशिप करेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लानिंग इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्कशन। क्या प्लानिंग कंपोनेंट का डिस्कशन है? जी हाँ, प्लानिंग क्या है, जो डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, उसका हिस्सा है। लेकिन कौन सा है, सेकंड है। कौन सा, सेकंड। आपको दिया रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप इस पर टिक मारोगे, सेकंड। ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, डिस्कशन के 3 पार्ट है। कौन कौन से, देख लो। डिस्कशन की जो है 3 पार्ट है, यहां लिख दे रहा हूं। पहला आपका ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा प्लान, ठीक है। तीसरा लीडरशिप। तीसरा क्या होता है बच्चों, लीडरशिप, ठीक है। अब आपको पेपर में पूछेगा कि डिस्कशन का थर्ड पार्ट लीडरशिप होता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू। आपसे पूछेगा कि डिस्कशन का सेकंड पार्ट कंपोनेंट क्या होता है, तो दे देगा ऑप्शन प्लान, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिव, नन ऑफ द अबव, तो आप प्लान पे टिक मारना। दे देगा कि डिस्कशन का पहला, डिस्कशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है या फर्स्ट पार्ट क्या होता है, दे देगा ऑब्जेक्ट, प्लान, लीडरशिप, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए इस तरह समझिए कि जब भी हम कभी ग्रुप में डिस्कस करते हैं उसका सबसे पहले स्टेप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, कि भाई हम डिस्कस कर रहे हैं किसी ग्रुप में तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य हो गया। अब हम उद्देश्य बता दिए, तो दूसरा क्या होता है, प्लान होता है कि कैसे करना है, कहां करना है और कब करना है। और तीसरा क्या होता है, लीडरशिप होता है, जिसे हिंदी बोलते हैं नेतृत्व। क्या बोलते हैं, नेतृत्व। अब लीडरशिप हमने डिक्लेयर कर लिया तो हमारा क्या होता है, डिस्कशन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको भी मैंने बताया जैसा कि प्लानिंग क्या है, हमारे डिस्कशन का कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो पार्टिसिपेशन इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। देखो पार्टिसिपेशन क्या होता है, वो हमारे जो होता है डिस्कशन का वो थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक। उसके बाद क्या है, विच ऑफ दिस ग्रुप इज द फोर्थ कंपोनेंट अंडर डिस्कशन। इसमें से फोर्थ जो होता है वो क्या है कंपोनेंट, वो इनफॉर्मेलिटी है। क्या है, इनफॉर्मेलिटी। ग्रुप को सबको पता रहना चाहिए कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ दिस ग्रुप इज द लास्ट कंपोनेंट इन द लीडरशिप।
सबसे लास्ट में क्या आता है, लीडरशिप आता है, ठीक है। ग्रुप जब हम डिस्कशन करते हैं पूरा कंप्लीट होता है, लास्ट में क्वेश्चन आता है लीडरशिप, कौन लीडर रहेगा इस टीम का, इस प्रोजेक्ट का, तो वो सबसे लास्ट में आता है। इन अ ग्रुप डिस्कशन अ लीडर इज असिस्टेड बाय सेक्रेटरी। देखिए जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें लीडर जो होता है वो लीडर को क्या है, सहायता मिलती है, किसी तरह, उसके सेक्रेटरी के द्वारा। ये ट्रू है, ठीक है, फॉल्स नहीं है, ये ट्रू हो गया। अगला क्या है, इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन विथ। इंटरव्यू जब भी होता है किसी पर्पस से होगा, हम फालतू में तो आपको, अगर मैं आपको बोला कि आप सेलेक्टेड हो गए, आप इंटरव्यू देने आओ, तो हमारा पर्पस क्या है, आपको जॉब देना। क्या हम आपको फालतू आपको टाइम वेस्ट करेंगे, ना अपना ना आपका, तो कुछ ना कुछ पर्पस होगा इंटरव्यू का, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। अगला देखिए 16 नंबर देखिए तो क्या है, जॉब इंटरव्यू इज अ फॉर्मल मीटिंग बिटवीन द जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर। ट्रू। देखो जो जॉब इंटरव्यू होता है फॉर्मल मीटिंग होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल क्या हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बैंक हो गया, डीएम का ऑफिस हो गया, नौकरी प्लेस हो गई, ठीक है, कहीं भी ऐसा जहां पे लोग ऑफिसर्स हो या कुछ ऐसा काम हो रहा है उसको फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल क्या हो गया, पापा मम्मी घर, नानी का घर, दादी का घर, मौसी का घर, चाचा का घर, ये सब इनफॉर्मल हो गया, दोस्त हो गए, ठीक है, ये सब क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गए, ठीक है। अब क्या है, ये बोल रहा है कि जॉब इंटरव्यू इज अ फॉर्मल मीटिंग बिटवीन द जॉब सीकर, ठीक है। जो जॉब देता है उसको जॉब सीकर कहते हैं, और जॉब लेता है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है। चलो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल जॉब इंटरव्यू इज द सेम। सही बात है, सभी जितने भी जॉब इंटरव्यू होता है सबका जो होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, नौकरी देना, तो सबका सेम ही हुआ ना, तो ट्रू हो गया, ठीक है। अगला देखियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इनमें से कौन सा बोल रहा है कि एक इंटरव्यू का टाइप नहीं है। क्या स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, जी हाँ स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। क्या स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, जी हाँ, देखते हैं लोग कि सामने वाला बंदा कितना स्ट्रेस सह पा रहा है, क्या वो हमारे कंपनी में स्ट्रेस सह लेगा, अगर कंपनी कुछ ऐसी दिक्कत हुई तो ये चेक करते हैं। लंच इंटरव्यू होता है, जी हाँ, वो देखते हैं कि सामने वाला कभी कोई बड़ी मीटिंग हो तो खाना कैसे खाएगा। लेकिन क्या वो ये देखते हैं कि सामने वाला गाना कैसा गा रहा है, इसका कोई इंटरव्यू आपने सुना है, नहीं सुना होगा, तो म्यूजिक इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, जॉब इंटरव्यू में। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ इंटरव्यू इन्वॉल्व्स द प्रोसेस इन विच अ जॉब एप्लीकेंट एम्प्लॉयबिलिटी इवैल्यूएटेड। मतलब ऐसी कौन सी जो है कि इंटरव्यू इन्वॉल्व करता है जिसमें हम सामने वाले कैंडिडेट को देखते हैं कि वो क्या ये जॉब के लायक है या नहीं है, तो ये होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। स्क्रीनिंग में देखते हैं कि सामने वाला इस इंटरव्यू के लायक है या नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टाइल्स आर यूज्ड इन स्क्रीनिंग इंटरव्यू। स्क्रीनिंग इंटरव्यू में कितने तरह का स्टाइल यूज किया जाता है, तो 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का, ठीक है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। और म्यूजिक वाला भी, म्यूजिक वाला पेपर में आने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और ये स्क्रीनिंग इंटरव्यू में क्या करते हैं, सामने वाले को देखते हैं कि जॉब के लायक है नहीं, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन था। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, जब तक आपका पेपर नहीं है तब तक डेली हम आपको 20 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए आप सभी को जय हिंद।